प्यारे बच्चों, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ, लेकिन बच्चों के अनुरोध पर इतिहास का भी मॉडल सेट का आंसर तैयार कर रहा हूँ और इसको तैयार करने में कुछ शिक्षक मित्रों का सहयोग रहा है। तो संतोष कुमार दास पीजीटी +2 एचएस गोपी कांदर दुमका और मोहम्मद निगार आलम +2 एचएस रामगढ़ दुमका के सहयोग से मैं ये उत्तर बता पा रहा हूँ आप लोगों को। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में लाता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। दूसरा है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका काल है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। चौथा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। पांचवा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है ईंट से। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा। सातवां है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहर। ऐसे तो सभी है, लेकिन इसमें मुहर प्रमाणिक है। शंख संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क के राजाभिषेक के समय इसका आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया? तो सतवाहन ने। 10वां है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी। वेन सांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो वाकाटक। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। महिसामती किस महाजनपद की राजधानी है? तो अवंती। 15 है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा। 16 है, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवागढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो विष्णु की मूर्ति। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। विहार का संबंध है बौद्ध से। कैलाश नाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 24 है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ? तो पारसिया से। 23 है आपका, शंकराचार्य का मत निम्नलिखित में कौन सा है? तो अद्वैतवाद। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला था। पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो यह कबीर का पंक्ति है, जिसने बीजक में लिखा है इसको, कबीर की बीजक में। 26 है, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन है? तो महाराष्ट्र के संत इनमें से सभी है। 27 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन है? तो रामानंद। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी रामा किस पद पर थे? तो कवि के पद पर थे। अमरम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जागीर। 30 है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। 32 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते? तो हम्पी में। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन है? तो संगम वंश। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने।
सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो खम्स। विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो यह होगा जहांगीर के समय में। फतेह पर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। आगरा में है आपका ताजमहल, दिल्ली में लाल किला। अब हम लोग मॉडल 5 को देखते हैं। तो मॉडल 5 में है लोथल की खोज किसने की? तो SR राव ने की थी। और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो विष्णुगुप्त। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी से। धौलावीर की खोज किस वर्ष हुई? 1990 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता है? दक्षिण भारत से। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। 9वां है भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्के और पांचमार्क सिक्के, मतलब दोनों। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो अश्म घोष। और 11वां है निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका शासन स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर है अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो बुद्ध की। 15 है आपका जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। 16 महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर उनके बचपन का नाम था। वर्धमान। महावीर को तो जान रहे लेकिन उनका पूरा नाम पढ़ा जाता है वर्धमान महावीर। और राहुल जो है वो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। तो यहाँ महावीर के बचपन का नाम पूछा जा रहा है तो वर्धमान होगा। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो वज्जी। 18वां है बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था? तो चतुर्थ संगीति में। तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियाँ हुआ। पहला अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीता कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडवन कश्मीर में हुआ था। 19 नंबर है पंच महावर संबंधित है निम्न में से? तो जैन से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 100 ईस्वी। 21 है सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आश्रम। 22 है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो कृष्ण के उपासक थे। 23 नंबर है नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो चोल। 24 है वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में कनिष्क के समय में प्रथम विभाजन हुआ था हीनयान और महायान। आगे चलकर हीनयान का विभाजन हो गया और वज्रयान बना। और इसमें केवल जादू टोना भूत पिचास वंशीकरण अंधविश्वास ये सब सिखाया जाता था जिसके बाद से ही बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। 25 जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में है।
मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो कबीर का। किस काल के प्रशासन में आयनगार व्यवस्था प्रचलित है? तो विजयनगर काल में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी। महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार। अकबर की दरबारी इतिहासकार कौन है? तो अबुल फजल। 33 है, इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? तो मक्का, आलू, टमाटर सब विदेशी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। मीर सैयद अली और अब्दुस्समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया? अकबर ने। जहांगीरनामा के लेखक कौन है? तो जहांगीर ही है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? 1579 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है भाई, शाहजहां। जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अकबर। अकबर महान ने किया। तो बच्चों बढ़िया से पढ़ें, अच्छा नंबर लाएं। इसी में मेरी भी सफलता है कि ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।